अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी फ़िज़िक्स क्लास 10th के न्यूमेरिकल्स। ये इंग्लिश मीडियम बुक है क्योंकि मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, इसलिए इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम हो या उर्दू मीडियम, न्यूमेरिकल सारे सेम ही होते हैं क्योंकि मैं कुछ गिवन होता है और हमने देखना होता है हमें फाइंड क्या करना है और उसका फार्मूला क्या है। 10.1 न्यूमेरिकल है। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकंड्स। डाटा लिखना स्टार्ट करते हैं हम। Time period of a simple pendulum is 2 seconds. Time period 2 seconds. What will be its length on Earth? What will be its length on Moon if Gm is equal to Ge over 6 and Ge is 10 meter per second square? Gravity on Earth is equal to 10 meter per second square और जो ग्रेविटी ऑन मून है वो Ge डिवाइडेड बाई 6 यानी कि G और M इज़ इक्वल टू 10 over 6। ये हमारे पास इक्वल आ जाएगी 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टू फाइंड, जो हमने फाइंड करना है, फाइंड हमने करना है व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ एंड व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून। यानी कि लेंथ ऑन अर्थ एल ई इज इक्वल टू फाइंड करना है, लेंथ ऑन मून एल एम इज इक्वल टू फाइंड करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, ये इस्तेमाल हम करेंगे। हमने फाइंड करना है इसमें एल, तो इसको एल को एक तरफ रहने देंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ को हम एक दूसरी तरफ लेके जाके एडजस्ट कर लेंगे। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, ये फार्मूला था। दोनों तरफ हम स्केयर ले लेंगे। यहाँ टी स्केयर इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी का होल स्केयर। ये टी स्केयर ऐसे ही रह जाएगा, इज इक्वल टू 2 का स्केयर 4 पाई का स्केयर पाई स्केयर रूट स्केयर से कैंसर एल ओवर जी। एल हमने फाइंड करना है, एल यहीं रह जाएगा, बाकी सारे फैक्टर्स वहाँ चले जाएंगे। जी यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। टी स्केयर जी डिवाइडेड बाई 4 पाई स्केयर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ की डिवाइड हो जाएगा 4 पाई स्केयर इज इक्वल टू एल। ये हमारा फार्मूला बन गया। इसमें हम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। लेंथ ऑन अर्थ हमने अगर फाइंड करनी है, लेंथ ऑन अर्थ इज इक्वल टू टी हमें दिया गया 2 सेकेंड, 2 का स्केयर, जी हमारे पास इसकी है 10 ओवर 4 पाई 3.14 का होल स्केयर। लेंथ ऑन अर्थ इज इक्वल 2 का स्केयर 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 4, 3.14 का हम होल स्केयर कर लेंगे। 3.14 का होल स्केयर 9.85, 4 से कैंसिल हो गया। लेंथ ऑन अर्थ आ गई 10 डिवाइडेड बाय 9.85, 1.01 मीटर। ये लेंथ ऑन अर्थ आ गई। इसी तरह यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे और लेंथ ऑन मून फाइंड कर लेंगे। लेंथ ऑन मून इज इक्वल टू टी स्केयर जी ओवर 4 पाई स्केयर। लेंथ ऑन मून इज इक्वल टू टी स्केयर, टी हमारे पास दोनों तरफ 2 है, 2 इंटू जी इसकी बात हमारी है 1.66 डिवाइडेड बाई 4 पाई 3.14 का होल स्केयर। लेंथ ऑन मून इज इक्वल टू, ये टी का स्केयर है, ये हो गया 4 1.66 ऐसे ही ओवर 4, इसका हमारे पास स्केयर आया 9.85, 4 से कैंसर। लेंथ ऑन मून इज इक्वल टू 1.66 डिवाइडेड बाय 9.85, 0.168, इसको राउंड ऑफ कर देंगे। लेंथ ऑन मून इज इक्वल 0.17 मीटर। ये दोनों हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब इसका सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल है पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर। डाटा लिखना स्टार्ट करते हैं। 10.2 डाटा। A pendulum of length 0.99 meter
लेंथ हमें दी गई है 0.99 मीटर। इज टेकन टू अ मून बाय एन एस्ट्रोनॉट, द पीरियड ऑफ द टाइम पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड। टाइम पीरियड हमें दिया गया 4.9 सेकेंड। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून, वैल्यू ऑफ जी फाइंड करनी है ऑन द सरफेस ऑफ मून। टू फाइंड वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ मून यानी जी एम इज इक्वल टू फाइंड करना है हमने। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन का फार्मूला लगेगा T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। यहाँ जी हमने फाइंड करना है, जी ये है, इसको हम रीअरेंज करेंगे, दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे। T का स्केयर इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी का होल स्केयर। ये T का स्केयर T स्केयर, 2 का स्केयर 4, पाई का स्केयर पाई स्केयर, स्केयर रूट के साथ स्केयर कैंसिल, यहाँ रह गया L ओवर जी। फाइंड हमने जी करना है, जी यहीं पर रह जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज यहाँ चली जाएंगी। जी को यहाँ कर दें T स्केयर जी ओवर 4 पाई स्केयर इज इक्वल टू L, जी इधर ही रहेगा, ये सारी चीज़ यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। T स्केयर जी इज इक्वल टू L इंटू 4 पाई स्केयर। अब T यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, G इज इक्वल टू L 4 पाई स्केयर ओवर T स्केयर। ये G का फार्मूला बन गया। इसमें हम वैल्यू लगाएंगे, ग्रेविटी ऑन मून फाइंड करनी है। जी एम इज इक्वल टू लेंथ हमें दी गई है 0.99 मीटर, 0.99 इंटू 4 इंटू 3.14 का होल स्केयर डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड 4.9 सेकेंड का होल स्केयर। जी एम इज इक्वल टू 0.99 मल्टीप्लाई बाई 4, 3.96, 3.14 का होल स्केयर 9.85 डिवाइडेड बाई 4.9 का होल स्केयर 24.01। जी एम इज इक्वल टू 3.96 मल्टीप्लाई बाई 9.85, 39.006 डिवाइडेड बाई 24.01। जी एम इज इक्वल टू 39.006 डिवाइडेड बाई 24.01, 1.624 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू आ गई। इसका अब थर्ड न्यूमेरिकल करते हैं। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। लेंथ हमें दी गई है 1 मीटर, प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड प्लेस्ड ऑन मून। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ अर्थ, वेयर जी इज इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड। ग्रेविटी ऑन अर्थ दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी ऑन मून कह रहा है कि 1/6 तो होती है, यानी कि ग्रेविटी ऑन मून निकल आएगी 10 डिवाइडेड बाई 6। ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड फाइंड करना है। टू फाइंड टाइम पीरियड यानी टी फाइंड करना है हमने। सोल्यूशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का फार्मूला लगेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ये तो हम इसमें सिंपल टी फाइंड करना है, टी इज इक्वल किस तरफ है, यही वैल्यूज हम पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। टी इज इक्वल टू 2 पाई 3.14 अंडर रूट लेंथ हमें दी गई है 1 ओवर जी हमें दी गई है 10। अच्छा, ये टाइम पीरियड ऑन अर्थ और टाइम पीरियड ऑफ मून फाइंड करना है, इसलिए ये टाइम पीरियड ऑफ अर्थ है क्योंकि हमने 10 लगाई है। अब इसकी हम लोग
सिंप्लीफिकेशन करते हैं, t इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई बाई 2 6.28 इंटू अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई 10 0.1 टाइम पीरियड ऑन अर्थ इज इक्वल टू 6.28 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 0.1 0.3162 टाइम पीरियड ऑन अर्थ इज इक्वल टू 0.3162 मल्टीप्लाई बाई 6.28 1.98 सेकेंड। अगर इसको हम राउंड ऑफ कर दें तो ये तकरीबन 2 सेकंड बन जाता है। इसी तरह इसका दूसरा टाइम पीरियड ऑन मून फाइंड करना है, इसके लिए भी यही फार्मूला लगेगा, t इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एल ओवर जी। टाइम पीरियड ऑफ मून इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 3.14 अंडर रूट, लेंथ हमारे पास 1 है, जी यहाँ पर हमें दी गई है 1.66। टाइम पीरियड ऑफ मून 3.14 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा 6.28। अंडर रूट में हम सॉल्व कर लेते हैं वैल्यू, 1 डिवाइडेड बाई 1.66 0.602 Tm इज इक्वल टू अंडर रूट 0.602 6.28 मल्टीप्लाई बाई 0.775। टाइम पीरियड ऑफ मून इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.28 मल्टीप्लाई 0.775 4.8 सेकेंड। ये दोनों इनके आंसर आ गए। अगला न्यूमेरिकल करते हैं 10.4। A simple pendulum completes one vibration in 2 seconds. Data: simple pendulum completes one vibration in 2 seconds, यानी कि इसका टाइम पीरियड है 2 सेकेंड। कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट हमने करना है टू फाइंड लेंथ। इसमें भी वही फार्मूला लगेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का। सॉल्यूशन: t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। लेंथ हमने फाइंड करनी है, दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे। टी स्केयर इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी का होल स्केयर। टी स्केयर इज इक्वल टू 4 पाई स्केयर एल ओवर जी। लेंथ फाइंड करनी है, बाकी सारे फैक्टर्स इधर आ जाएंगे। टी स्केयर जी डिवाइडेड बाई 4 पाई स्केयर इज इक्वल टू एल। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। लेंथ इज इक्वल टू टी स्केयर जी ओवर 4 पाई स्केयर। लेंथ इज इक्वल टू टी में पास 2 का स्केयर इंटू जी 10 ओवर 4 3.14 का होल स्केयर। लेंथ इज इक्वल 2 का स्केयर 4 इंटू 10 ओवर 4 इंटू 9.85। 4 से कैंसिल। लेंथ इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 9.85 1.01 मीटर। ये इसकी लेंथ आ गई। अब इसका पांचवा न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। वो कहता है इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड्स। डाटा लिखना स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ वेव्स यानी कि n इज इक्वल टू 100 पास थ्रू अ मीडियम इन 20 सेकेंड। टाइम दिया गया हमें 20 सेकेंड। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड ऑफ द वेव लेंथ इज 6 सेंटीमीटर। लैम्डा इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसको हम लोग मीटर्स में करेंगे
6 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ये बन जाएगा 0.06 मीटर। अब यहाँ लिखते हैं टू फाइंड व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी। नंबर 1 फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। नंबर 2 एंड द टाइम पीरियड t। नंबर 3 वेव स्पीड v। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अब हम। फ्रीक्वेंसी का हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन यूनिट टाइम। तो फ्रीक्वेंसी होगी नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू पॉइंट इन अ यूनिट टाइम। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। फ्रीक्वेंसी n हमें दिया गया 100, टाइम दिया गया हमें 20 सेकेंड, ये हमारे पास आ गई 5, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। इसके बाद ये होगी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का हमें पता है कि टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी के। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f आया हमारा 5, टाइम पीरियड आ जाएगा 0.2 सेकेंड। ये हो गया। इसके बाद रहेगी वेलोसिटी। फार्मूला है लैम्डा फाइंड करने का, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। v इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई है 5, लैम्डा हमें दिया गया 0.06 मीटर। वेलोसिटी अब हमारे पास आ जाएगी 5 × 0.06 0.3 मीटर पर सेकंड। ये इसकी वेलोसिटी आ गई। ये तीनों चीज़ें फाइंड होगी।